औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आपका परवाज़ दक्कन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी का एक पुराना पेपर लेकर के आए हैं ताकि आप समझ सकें, हिंदी के जो छात्र एवं छात्राएं हैं वो समझ सकें कि किस तरह का पेपर आता है, उसका पैटर्न क्या होता है। मैं समझता हूँ कि ये देखने के बाद फर्स्ट सेमेस्टर के जो छात्र एवं छात्राएं हैं वो अपने आप को परिपक्व कर पाएंगे और परीक्षा के लिए अपने आप को सुचारू रूप से ढाल सकेंगे। तो चलता हूँ मैं उस प्रश्न पत्र की तरफ जो कि पिछले साल का है। मैं चाहता हूँ कि वो दिखाऊं, उस हवाले से मैं बात करूं ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें। प्रिय छात्रों, ये पेपर अगस्त सितंबर 2021 का है, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर उस्मानिया यूनिवर्सिटी का। उस समय ये परीक्षा 2 घंटे की होती थी, मार्क्स 80 थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा समय में परिवर्तन हुआ है। अब ये 2 घंटों के बजाय ये पेपर 3 घंटे का होगा। प्रश्न उत्तर तकरीबन मिलते जुलते ही रहते हैं। जितने भी सेकंड लैंग्वेज के पेपर्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं होती, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होता। तो आइए देखते हैं। पहला जो खंड है, खंड का सूचना, किन्हीं 4 प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 मार्क्स के होंगे। इस तरह से 20 मार्क्स का ये खंड होगा। खंड का संक्षेप में कहा जाए तो हमें शार्ट में करके लिखना है, कम वर्ड में लिखना है, कम अक्षरों में लिखना है। इसमें से पहला दिया गया है, भाभी के जीवन की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। दूसरा जो प्रश्न है, राष्ट्र के स्वरूप के अंग क्या हैं, उन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तीसरा प्रश्न जो है, चरित्र से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। चरित्र जानते ही हैं, जिसे हम कैरेक्टर कहते हैं। चौथा प्रश्न है, चीफ की दावत में मिस्टर श्यामनाथ का चरित्र चित्रण कीजिए। श्यामनाथ का जो किरदार है, जो कैरेक्टर है, उसके बारे में आपको लिखना है। और किस हवाले से लिखना है, चीफ की जो दावत थी उस पस मंज़र में लिखना है आपको। पांचवा जो प्रश्न है, निम्नलिखित 4 शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए। डायरेक्टर, फॉरेस्ट ऑफिसर, इंचार्ज और कमिश्नर। इसी तरीके से छठा जो आंसर है, लिंग की परिभाषा बताते हुए उसके भेद लिखिए। 7वां प्रश्न है, वाच्य क्या है, उसके कितने प्रकार हैं, लिखिए। 8वां प्रश्न है, कारक कितने प्रकार के हैं, लिखिए। खंड खा जिसमें सूचना दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। 3 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, इस तरह से ये 60 मार्क्स का ये खंड होगा। किन्हीं 2 की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। संदर्भ सहित का मतलब है कि हमें इसमें प्रस्तावना लिखना है, संदर्भ लिखना है। प्रस्तावना में हम ये बताते हैं कि ये किस पाठ का ये अंश है और उसके रचयिता कौन है, उसके लेखक कौन हैं, और उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले हम संकेत देंगे, फिर संदर्भ लिखेंगे और उसके बाद उसकी व्याख्या लिखेंगे। कहा है, बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वो क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वो क्या चाहते हैं, अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में
अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति शैतानी शक्ति व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। ये खंड है, इसका जो है संदर्भ सहित आपको व्याख्या लिखनी है। तो आपने जो सबक पढ़ा है, जो अध्याय पढ़ा है, उस हवाले से उसके संदर्भ में आपको इसकी व्याख्या करनी है। इसमें खा है, संस्कृत का स्वभाव है कि आदान प्रदान से ही बढ़ती है। जो जात केवल देना ही जानती है, लेना कुछ भी नहीं जानती, उसकी संस्कृत का एक दिन दिवाला निकल जाता है। इसे भी हम प्रसंग, संदर्भ और व्याख्या 3 हेडिंग डाल करके हम इसकी व्याख्या करेंगे और पाठ को देखते हुए हमें इसकी व्याख्या करनी है। गा है, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इस प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के हृदय के साथ जुड़ा हुआ है वो समान अधिकार का भागी है। ये जो खंड है ये भी आपके अध्याय से ही लिया गया है। आपको इसका भी संदर्भ, प्रस्तावना, संदर्भ और व्याख्या, इन तमाम हेडिंग के तहत इसकी व्याख्या करनी है। घा है, लालच केवल धन का ही नहीं वरन हर प्रकार का होता है। लालच इसलिए दिया जाता है कि मनुष्य स्वकर्तव्य से च्युत हो जाए। तो ये 4 व्याख्याएं दी गई हैं। इन 4 में से किन्हीं 2 की संदर्भ सहित व्याख्या आपको लिखनी है। प्रश्न 10वां प्रश्न है, जिसमें का है, भारतीय संस्कृति के क्या विशेषताएं हैं। खा है, राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध का सारांश सरल भाषा में लिखिए। सारांश कहा जाए तो उसको शार्ट करके अपनी भाषा में तमाम चीज़ों को लिख देना है। 11वां प्रश्न है, जिसमें का है, छोटा जादूगर कहानी का सारांश लिखिए। जो छोटा जादूगर जो कहानी है उसको हमें संक्षेप में लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है। इसी तरीके से खा जो है, सच का सौदा कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। कहानी सच का जो सौदा है उसका सारांश हमें अपने शब्दों में शार्ट में लिख देना है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिए। पात्र कहते हैं कैरेक्टर को। तो इसमें रामू की बहू एक पात्र है, शामनाथ एक पात्र है, पंडित सर्वदयाल एक पात्र है और चौथा है घासी राम। इन 4 पात्रों में से किन्हीं 2 पात्रों का चरित्र चित्रण करना है। और 13वां प्रश्न है, जिसका खा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 वाक्यों को निर्देशानुसार बदल कर लिखिए। अध्यापक पाठ पढ़ाता है, बदलिए। इसमें जो है लिंग बदलना है। दूसरा है, बच्चा खेल रहा है, वचन बदलिए। तीसरा है, राधा सो रही थी, वर्तमान काल में लिखिए। पेड़ फल गिरता है से का प्रयोग कीजिए। लड़कों से खेला जा रहा है, वाच्य बदलिए। और छठा है, चोर पकड़ा गया, बहुवचन में लिखिए। प्रिय छात्रों, अभी मैंने आपको सेमेस्टर फर्स्ट ईयर हिंदी का एक ओल्ड पेपर, पुराना पेपर आपको बताया, ताकि आप इस प्रश्न को मद्देनजर रखते हुए इस प्रश्न पत्र के अनुसार अपने आप को तैयार कर सकें। आप जान सकें कि हिंदी का प्रश्न कैसे आता है, कहाँ पर हमें व्याख्या करनी है, कहाँ पर पात्रों का चरित्र चित्रण करना है और कहाँ पर हमें जो है स्वरूप बदलना है, उसका भूतकाल में कहाँ पेश करना है, भविष्य में कहाँ करना है। तो हमने देखा इस प्रश्न पत्र के हवाले से अच्छा प्रश्न पत्र है। तो हमें चाहिए कि हम इस प्रश्न पत्र के अनुसार अपने आप को ढालें और इस प्रश्न पत्र के अनुसार हम अपने आप को तैयार करें। उस्मानिया विश्वविद्यालय एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय है, जिसमें करोड़ों छात्र एवं छात्राएं
शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इसमें जहाँ पर मुख्तलिफ़ भाषाओं का समावेश है, हिंदी, उर्दू, अरबी, फ़ारसी, उड़िया, मलयालम, तेलुगु, तमाम भाषाओं का अध्यापन होता है। इसी संदर्भ में हमने आज हिंदी फर्स्ट ईयर का एक प्रश्न पत्र बताया। मैं आशा करता हूँ कि आप इस प्रश्न पत्र को कंठस्थ करेंगे, इसको पढ़ करके अपने आप को तैयार करेंगे ताकि आप अच्छा पूर्णांक अर्जित कर सकें, अच्छे मार्क्स अर्जित कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर स्कोर कर सकें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में नए विषय को लेकर के, नए अध्याय को लेकर के। तब तक के लिए क्षमा।